हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। दोनों क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में रीड कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन से क्वेश्चन रीड कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप ले सकते हो अपने पास अपनी एनसीईआरटी की बुक और वहां से क्वेश्चन रीड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 13.1 का। पहले क्वेश्चन फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 2 को। इज दैट क्लियर? देखो क्या बोला है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स हैं, हर एक का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी एक क्यूब है, उसका भी वॉल्यूम 64 है, दूसरा क्यूब है, उसका भी वॉल्यूम 64 है। आर ज्वाइन कर दिया गया है एंड टू एंड, मतलब ऐसे करके एक क्यूब लगाया। ध्यान समझना, एक क्यूब मान लो यहाँ पर है, छोटा सा बनाता हूँ मैं और थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। एक क्यूब ये है, इसी से सटा के ये, क्योंकि 3D फिगर है तो आप एनालिसिस करें तो क्यूब, जो लूडो खेलने का गोटा होता है उसको आप क्यूब कह सकते हो। ऐसा क्यूब और एक और क्यूब लगा दूं इसके पास से, यहाँ इस साइड से एक और क्यूब अगर मैं इसमें ज्वाइन कर दूं, अभी मैं फिगर प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर सकता, ऐसे करके एक क्यूब और ज्वाइन कर दूं, तो आप देखोगे कि जब दो क्यूब ज्वाइन करे जाएंगे तो वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा। अब पूछा है कि इसका जो क्यूबॉइड बन जाएगा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसका सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको वॉल्यूम दे रखा था क्यूब का। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे रखा है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? इतनी सी बात तो क्लियर है ना, ये वॉल्यूम आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है? किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, अगर साइड ए है किसी क्यूब की तो उसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। तो ए क्यूब कितना दिया है? 64। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा। इतनी सी बात तो क्लियर होगी। तो 64 का क्यूब रूट होता है 4। तो इसकी जो लेंथ है इस क्यूब की, ये जो क्यूब है इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है कितनी है? वो 4 है। क्योंकि देखो क्यूब में हर एक साइड इक्वल होती है। ठीक है, यानी हर एक इसकी जो एज है वो 4 सेंटीमीटर की है। एक बात मुझे बता दो, चाहे इसको आप लेंथ मानो, चाहे ब्रेथ मानो, चाहे हाइट मानो, क्योंकि क्यूब में सब बराबर होता है। तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर, इस क्यूब की कोई भी साइड आ गई, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो। अब ऐसा ही दूसरा क्यूब है, उसकी भी एक साइड 4 सेंटीमीटर है। इतनी सी बात भेजा में जा रही है। अगर मैं दो क्यूब को मिलाऊंगा, दो क्यूब को अगर मैं मिलाऊंगा तो एक क्यूबॉइड की फॉर्म फिल करेगा। तो इसकी जो लेंथ है, देखो 4 तो इसकी थी, 4 उसकी हो गई, तो ये लेंथ होगी वो 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी होगी? ब्रेथ तो 4 सेंटीमीटर ही है, और हाइट भी, क्योंकि जब दो क्यूबॉइड को मैंने ऐड किया है तो उसकी लेंथ बदल जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक क्यूब है, दूसरा क्यूब है, अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में चली जानी चाहिए। अब मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया बोला है तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। तो 2 इंटू, दो लेंथ 8 थी, ब्रेथ 4 थी, प्लस बी ब्रेथ 4, हाइट भी 4, प्लस हाइट 4 और लेंथ थी 8। इसको सॉल्व करते ही आपकी झोली में आंसर गिरेगा। 8 इंटू 4 32 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, और 8 इंटू 4 32 होता है। तो देखो 32 और 32, 64 और 64 और 16 80, तो 2 मल्टीप्लाई 80 करोगे तो मुस्कुरा के आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपका खूबसूरत आंसर होगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
आइए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और आप भी अपनी बुक में क्वेश्चन रीड करेंगे जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। एक बर्तन है, वेसल होता है बर्तन, और कैसी फॉर्म में? हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि खोखला गोला। हेमिस्फीयर होता है, सॉरी, अर्धगोला। यानी अगर आपके घर में कोई कटोरा या कटोरी हो तो वो हेमिस्फीयर का टाइप होता है। आप ऐसे प्रैक्टिकली उसको फील कर सकते हो। माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर लगाया गया है। देखो, अगर आप फिगर को अच्छे से बना लोगे तो आप ये भी जज कर पाओगे कि क्वेश्चन में आपको सी ऐसे निकालना है या टी ऐसे निकालना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि सी ऐसे कब निकालना है और टी ऐसे कब निकालना है। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, एक हॉलो हेमिस्फीयर है, इस तरीके से मान लो ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर है। इसके ऊपर एक लगाया गया है हॉलो सिलेंडर, इस तरीके से। ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। इस तरीके से एक डायग्राम है। देखो, ये आपके एक सिलेंडर की शेप है। देखो, सर्कुलर पार्ट, बीच में कर्व, ये प्रॉपर सिलेंडर है, ठीक है। ये होता है आपका सिलेंडर। एक हेमिस्फीयर है, जैसे मान लो कटोरी हो, उसके ऊपर हॉलो सिलेंडर लगा दिया है। अब ध्यान सुनना क्या करना है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere का जो diameter है वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, पूरे बर्तन की टोटल हाइट यानी हेमिस्फीयर और सिलेंडर को लगा के 13 सेंटीमीटर है। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अंदर का सरफेस एरिया चाहिए। टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, जिसमें आपका हेमिस्फीयर भी आ रहा है और सिलेंडर भी आ रहा है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। और इसकी हेमिस्फीयर का डायामीटर यानी ये आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो, यहां से समझने वाली बात क्या है। इनर सरफेस एरिया चाहिए यानी अंदर का सरफेस एरिया चाहिए। तो देखो, ये सर्कुलर जो पार्ट है, खोखला है, हॉलो है, तो सर्कुलर पार्ट है ये खोखला है तो खाली जगह है ये, ऐसे इसकी खाली जगह है, और ऊपर भी ये खाली है। तो वहां तो एरिया निकलेगा नहीं। जो जगह खाली है, जिस सरफेस को आप टच ही नहीं कर पा रहे हो, उसका एरिया हम नहीं निकालते हैं। हम उस सरफेस का एरिया निकालते हैं जिससे हम टच कर पाते हैं। तो आप ना तो ऊपर सर्कुलर पार्ट को टच कर पाओगे, ना अंदर इन दोनों सर्कुलर पार्ट को टच कर पाओगे, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है वो भी खोखला है, जो सिलेंडर है वो भी खोखला है। यानी अगर मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए, मैं क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर मुझे सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर अब आएगा। तो देखो कर लेते हैं। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का जो सी एस ए होता है वो होता है 2πR², ठीक है। अब क्या है, अब वैल्यू लगा दो। देखो, पहली बात तो 2πR कॉमन ले लो, सही है। 2πR आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगी H प्लस एक R बचेगी, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी थी भाई? दोनों की रेडियस तो सेम है। देखो, रेडियस तो यहाँ से दोनों की सेम है, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे आपका हेमिस्फीयर हो। तो जब डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7। ये चीज़ आपको यहाँ निकालनी पड़ेगी। आपको थोड़ा इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा सिस्टम में कि डायमीटर इतना है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये चीज़ तो आप पहले ही निकाल लोगे। तो एच हाइट कितनी है? देखो, हाइट जो है सिलेंडर की लगनी है। ये आपको टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, जिसमें सिलेंडर भी आ रहा है, हेमिस्फीयर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ जो हाइट लगेगी सिर्फ सिलेंडर की लगेगी। तो एक बात बताओ, ये पूरी 13 है और इसकी ये रेडियस कितनी है? ये आपकी 7। और हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये 7 है, तो बची हुई
6 सेंटीमीटर क्या होगी इस सिलेंडर की हाइट होगी। इतनी सी बात क्लियर हो गई तो फिर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। टोटल हाइट 13 थी, हेमीस्फीयर की 7 है, क्योंकि इसकी रेडियस 7 है तो हाइट भी 7 होगी। रेडियस और हाइट हेमीस्फीयर की इक्वल होती है, तो ये आ जाएगी टोटल 13, ये 7 तो बची हुई 13 है इसकी, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं हाइट इसकी 6 प्लस रेडियस कितनी है, रेडियस तो 7 है, 7 से 7 उड़ाओ, 22 इंटू 2 44, 6 प्लस 7 13, तो 44 इंटू 13 करोगे, 13 चक 52 का 2, 5 कैरी हो गया, 13 इंटू 4 करोगे तो 52 और 5 कैरी 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा पूरे वेसल का। सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर को लगा के जो एरिया चाहिए था वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।